स्क्रीन पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये वही है जिसके लिए तुमने वीडियो पे क्लिक किया है, बट इसे समझे बिना तुम वीडियो छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि ये डायग्राम ही तुम्हारे ऑडियंस को मैनिपुलेट करेगी। तो ज्यादा फालतू की बातें ना करके सीधा मुद्दे पे आता हूँ। तो इस डायग्राम को मैंने ही डिजाइन किया है फॉर शॉर्ट फिल्म मैनिपुलेशन, जहाँ डायग्राम के ये 3 डॉट टाइमलाइन को दर्शाते हैं। लेकिन तुम लोग पूछोगे कौन कौन सा टाइमलाइन? तो पास्ट टाइमलाइन, प्रेजेंट टाइमलाइन और फ्यूचर टाइमलाइन। ओके, अब इन तीनों टाइमलाइन की मदद से तुम्हें अपनी शॉर्ट फिल्म को ऑडियंस के हिसाब से प्रेजेंट करना है। जैसे मूवी स्टार्ट करोगे प्रेजेंट टाइमलाइन से, फिर उससे थोड़ा आगे जाओगे। आगे जाने के बाद 180 के स्पीड में यू टर्न मारोगे और पहुंच जाओगे पास्ट टाइमलाइन में, जहां से तुम्हें आगे बढ़ते ही रहना है। बट जैसे ही तुम प्रेजेंट टाइमलाइन में दोबारा से पहुंच जाओगे तो ऑडियंस शॉक हो जाएगी। लेकिन क्यों शॉक होगी आगे बताऊंगा। फिर यहाँ से आगे जाओगे तो क्लाइमेक्स आ जाएगा, यानी फ्यूचर टाइमलाइन में। तो ये था डायग्राम का मतलब। लेकिन डायग्राम जिस पैटर्न पे बना है, अगर उस पैटर्न के बारे में नहीं समझा तो इस डायग्राम पे कितना भी ध्यान लगा के स्टोरी डिजाइन कर लो, कोई मतलब नहीं होगा। हर बार कोई ना कोई गलती जरूर होगी। तो एक्चुअली ये पैटर्न इसी डायग्राम का है। अगर तुम लोगों को इस डायग्राम की मदद से एक क्रिएटिव स्टोरी बनानी है तो इस पैटर्न को भी समझना होगा, जहाँ ये पैटर्न के सबसे पहले वाले स्टेप में कहता है कि स्टोरी को लीनियर फॉर्मेट में लिखो। मैं यहाँ स्क्रीन प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टोरी की बात कर रहा हूँ। तो उसे लीनियर फॉर्मेट में लिखना है। और मैं स्टोरी को लीनियर फॉर्मेट में इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि इसे डिवाइड कर सके 3 टाइमलाइन में। जैसे मान लो मेरे पास एक छोटी सी कहानी है, जस्ट एग्जांपल। राजा के यहाँ एक लड़का होता है। लड़का होने की खुशी में वो ढिंढोरा पिटवा देता है, जिससे नगर के आसपास हल्ला हो जाता है कि उनके यहाँ लड़का हुआ है। फिर 5 साल बाद उस राज्य में लुटेरे आते हैं रात को और बच्चे समेत सारे राज्य को लूट कर ले जाते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हें मेरी तरह हिस्टोरिकल स्टोरी नहीं बनानी, बल्कि तुम अपने हिसाब से जो भी स्टोरी तुम्हारे माइंड में है वो सोच लेना। इसके बाद वो लड़का जो अभी 5 साल का है, वो लुटेरों के बीच में बड़ा होता है, बट उसे अभी भी अपनी माता पिता और उस राज्य की याद सता रही थी। वो वहाँ से ये सोचकर भागता है कि उसके माता पिता अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन राज्य पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि अब शासन तो लुटेरों का हो चुका है और उसके माता पिता को मारकर एक लुटेरा जो उसके सिंहासन पर अभी बैठा हुआ है। यहाँ पे वो राजा लुटेरा जो अभी सिंहासन पर बैठा हुआ है, इस लड़के को मारकर नदी में फेंक देता है। फिर कुछ मछुआरे उसे नदी से निकालते हैं क्योंकि वो जिंदा था। एंड इसके नेक्स्ट सीन में वो लुटेरों को मारने जा रहा है जहाँ वो बड़ा हुआ, क्योंकि वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे। तो ये है एक लीनियर स्टोरी। अब हमें इसे 3 टाइमलाइन में डिवाइड करनी है। तो सोचो और दिमाग लगाओ वो तीनों टाइमलाइन कहाँ से कहाँ तक होंगे। तो मैंने कहानी भी इसलिए बताई ताकि तुम लोग जान सको कि कैसे डिवाइड करनी है और कैसे कहानी को प्रेजेंट करना है। तो इस कहानी का फ्यूचर टाइमलाइन तब होगा जब वो लड़का गैंग को मारकर लुटेरा राजा को मारने जाएगा। और पास्ट टाइमलाइन होगा उसका जन्म, फिर लुटेरों की चोरी और उनके साथ रहना, फिर उनके टॉर्चर को सहना। लेकिन प्रेजेंट टाइमलाइन को समझने में तुम्हें थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कहानी में प्रेजेंट टाइमलाइन कभी भी बन सकता है। अगर हम कहानी की शुरुआत पास्ट टाइमलाइन से करें तो वो प्रेजेंट बन जाएगा, अगर फ्यूचर से करें तो वो भी प्रेजेंट बन जाएगा। इसीलिए मेरी इस बात का ध्यान देना, तुम्हें प्रेजेंट टाइमलाइन वहां को बनाना है जहां मूवी लास्ट होने वाला हो, जैसा कि मैंने डायग्राम में भी बनाया है। और इस कहानी का लास्ट होने वाला था लुटेरों को मारकर उस राजा को मारने जाना। तो प्रेजेंट टाइमलाइन बनाएंगे यही को, जहां लड़का दर्द भरे गुस्से से लुटेरों को मारने जा रहा है। और शॉर्ट फिल्म को भी तुम्हें यहीं से स्टार्ट करनी है। बट तीसरा स्टेप कहता है क्रिएट क्वेश्चन इन योर ओपनिंग सीन। मतलब प्रेजेंट टाइमलाइन से जो तुमने मूवी स्टार्ट की उसमें ही क्वेश्चन क्रिएट करना है। बट कैसे करोगे? देखो, ऑडियंस तुम्हारे ओपनिंग सीन को देखने के बाद क्यूरियस हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर अभी गुस्से में है और वो किसी को मारने जा रहा है। तो ये देख के ऑडियंस सोचेगी कि यार इसे क्या हुआ, ये गुस्से में क्यों है और ये किसको मारने जा रहा है। इसके बाद पेट्रोल में आग डालने का काम करेगा ओपनिंग सीन में फाइट सीक्वेंस, और क्वेश्चन पूछने के लिए हीरो के साथ एक और कैरेक्टर। रुको, मैं कहानी के एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो मान लो तुम एक फिल्म देख रहे हो जिसके ओपनिंग सीन में 2 कैरेक्टर जंगल की ओर घुसते हैं। एक के हाथ में कुल्हाड़ी और चेहरे पर एक दमदार गुस्सा, और वो उसी गुस्से के साथ उन लुटेरों को मार रहा है। पर दूसरा आदमी जो वो उस लड़के का दोस्त है, वो उससे बार बार पूछ रहा है कि इस सबको तू क्यों मार रहा है, ये लोग कौन है। तब इन सबको मारने के बाद वो बताएगा, और यहाँ से हम लोग चले जाएंगे डायरेक्ट बैक स्टोरी यानी पास्ट टाइमलाइन। अब ऑडियंस बैक स्टोरी को ध्यान से देखेगी, क्योंकि उन्हें जानना है कि इसके साथ क्या हुआ था, वो इन लोगों को क्यों मार रहा था। लेकिन ऑडियंस बोर ना हो, इसके लिए मैंने पास्ट टाइमलाइन और प्रेजेंट टाइमलाइन के बीच में एक ट्विस्ट डाला है। शायद तुमने उसके बारे में नोटिस किया होगा, और अगर नहीं किया तो आगे बताता हूँ। तो कहानी को पास्ट टाइमलाइन में ले जाने के बाद प्रेजेंट टाइमलाइन की ओर ले जाना है, ताकि इसके बीच में एक ट्विस्ट दिखा सको। और ट्विस्ट ऐसा होना चाहिए जो ऑडियंस के सोच के बिल्कुल विपरीत हो। जैसे यहाँ पे लड़का लुटेरों के गैंग से भागने कर ये सोचकर प्लान बनाता है कि उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ऑडियंस को लगेगा कि उसके माँ बाप जिंदा होंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होगी। फिर इसी ट्विस्ट के बाद तुम्हें कहानी को प्रेजेंट टाइमलाइन की ओर ले जाना है। लेकिन जैसे ही तुम प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंचोगे, ऑडियंस शॉक हो जाएगी। वो सोचेगी कि यार अच्छा इसके साथ ये हुआ था, क्योंकि हमारी शॉर्ट फिल्म की ऑडियंस जो कहानी में
पहले से डूबती हुई आ रही थी। वो बार बार सोच रही थी कि इसके साथ क्या हुआ था, ये क्यों गुस्से में था, वो लोगों को क्यों मार रहा था। बट जब हम लोग कहानी को रिवर्स करके वहीं ले जाते हैं जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी, तो ऑडियंस शॉक हो जाती है। तो इसे टेक्निकल टर्म में कहते हैं नैरेटिव शॉक, आहा मोमेंट या फिर इमोशन पे ऑफ। और मुझे पता है तुमने भी ऐसा अनुभव जरूर किया होगा किसी फिल्म को देखने के बाद। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो।